डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th। आज का जो टॉपिक है आपको दैट इज नीड ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। नीड ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, हमें नीड ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम की क्या जरूरत है, हमें ऑपरेटिंग सिस्टम क्यों चाहिए। इससे पहले आपने पढ़ा था सिस्टम सॉफ्टवेयर में ऑपरेटिंग सिस्टम, उसमें सिस्टम सॉफ्टवेयर में ऑपरेटिंग सिस्टम का भी थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन मैंने दिया था कि ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते क्या है। और आफ्टर दैट आज का जो टॉपिक है अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस दैट इज नीड ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। इस ऑपरेटिंग सिस्टम की क्या जरूरत है आपके सिस्टम में, आपको कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम क्यों चाहिए। नंबर फर्स्ट पॉइंट इज इट इज इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड कंप्यूटर। जो ये ऑपरेटिंग सिस्टम है ये हमारे और सिस्टम के बीच में इंटरफेस की एक्ट करता है एज इंटरफेस। मीन्स हमें कोई भी काम करना है सिस्टम में, दैट मीन्स विद द हेल्प ऑफ दिस ऑपरेटिंग सिस्टम। जब हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे सिस्टम में होगा तब जाके हम कंप्यूटर में कोई काम कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कंप्यूटर में कोई काम, मुझे कोई फंक्शन करनी, मुझे कुछ लिखना है या मुझे कुछ ऐप कोई इंटरनेट यूज करना है या कोई भी टीटीपी काम करना है, दैट मीन्स मैं डायरेक्टली कंप्यूटर के साथ कनेक्ट नहीं हो सकता। ये बात याद रखनी है कि डायरेक्ट हम कम्युनिकेट सिस्टम हार्डवेयर के साथ, जो सिस्टम का हार्डवेयर है उसके साथ हम डायरेक्टली कम्युनिकेशन नहीं कर सकते जब तक ना हमारे सिस्टम में ऑपरेटिंग सिस्टम होगा। जब हमारे सिस्टम में ऑपरेटिंग होगा तब ही जाके हम इस सिस्टम पे काम कर सकते हैं। जो हमारे पास पीसी है उस पे हम काम कर सकते हैं जब हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम होगा। दैट मीन्स जो हमारा हार्डवेयर है और हम है, हमारा सिस्टम का हार्डवेयर है और हम है, बीच में है ये ऑपरेटिंग सिस्टम, दैट इज कॉल्ड द इंटरफेस। दैट इज इंटरफेस, हमारे और सिस्टम के बीच में इंटरफेस है जो हमें इंटरेक्ट करवाता है सिस्टम के साथ, जो हमें हम इंटरेक्शन करते हैं हार्डवेयर के साथ विद द हेल्प ऑफ दिस। हम डायरेक्टली एक्चुअली इंटरेक्शन करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ, ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरेक्शन करता है हार्डवेयर के साथ। दैट मीन्स हमारे बीच में जो ये इंटरफेस लगा है दैट इज द ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसकी वजह से हम कंप्यूटर के हार्डवेयर के साथ काम कर सकते हैं, हार्डवेयर में कोई भी काम कर सकते हैं, कंप्यूटर सिस्टम में कोई भी काम कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस ऑपरेटिंग सिस्टम। दैट इज कॉल्ड इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड। आप देखते हो जब हम सिस्टम पे बैठते हैं हम जस्ट क्लिक करते हैं और काम हो जाता है। हमें कुछ लिखना है, फॉर एग्जाम्पल हमें कुछ नाम लिखना है, अपना नाम लिखना है, हम डायरेक्टली टाइप करके देखते हैं कि डिस्प्ले होता है आपका नाम। एक्चुअली ये होता है बीच में, क्या है बीच में ऑपरेटिंग सिस्टम है जो हमारा जो यहाँ से हम देते हैं वो उसको ट्रांसलेट करता है कंप्यूटर की लैंग्वेज में, क्योंकि कंप्यूटर की अपनी लैंग्वेज है दैट्स कॉल्ड द बाइनरी लैंग्वेज। जो हम यहाँ से डेटा देते हैं कंप्यूटर को, वो डेटा ये ऑपरेटिंग सिस्टम इसको कन्वर्ट करके देता है उस बाइनरी लैंग्वेज में, उस मशीन लैंग्वेज में। उसके बाद वापस जब ये आता है इंफॉर्मेशन बन के वापस आता है डिस्प्ले में, और उसके बाद भी वहाँ पे भी ऑपरेटिंग सिस्टम का इंपॉर्टेंट रोल बनता है हम इस इंफॉर्मेशन के देने में, सिस्टम की इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस करने में। ये पहला काम है हमें ऑपरेटिंग। अगर हमारे पास ये ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता दैट मीन्स हम सिस्टम के साथ इंटरेक्ट नहीं कर सकते थे, बहुत मुश्किल था। इट वाज वेरी मच डिफिकल्ट टू वर्क ऑन एनी सिस्टम। नंबर सेकंड है इट इज बूटिंग। बूटिंग है जब हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं, जो ही हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं, जो उस वक्त जो कंप्यूटर में जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो उस वक्त सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में होता है। जब हम उसको ऑन करते हैं वो सेकेंडरी स्टोरेज से लोड होता है और प्राइमरी स्टोरेज की तरफ आता है। दैट मीन्स आपका हार्डवेयर को ऑन करने में, आपके हार्डवेयर को फंक्शनल बनाने में जो ही ये बूटिंग होती है, जब ही बूटिंग होगी तब जाके आपके हार्डवेयर सिस्टम्स
काम करने लगते हैं। आपका जो भी सिस्टम के साथ जो भी हार्डवेयर पार्ट लगा हुआ होता है वो तब ही काम करेगा जब इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम, जब हमारा सिस्टम बंद होता है तब ये सारे सिस्टम जो है, जो सारे पेरिफेरल्स होते हैं सिस्टम्स के, कोई भी काम नहीं करता। लाइक माउस नहीं काम नहीं करता है, मॉनिटर काम नहीं करता है, सीपीयू काम नहीं करता है, कोई भी सीपीयू के अंदर जो पार्ट्स है, डिफरेंट पार्ट्स, उनमें से कोई भी काम नहीं करता। जो ही हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं, पावर देते हैं, स्विच ऑन करते हैं, हम प्रेस करते हैं ऑन ऑफ बटन के, सिस्टम के ऑन ऑफ बटन को जो ही हम प्रेस करते हैं, वहां से जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो स्टार्ट होता है, वो लोड होता है। दैट मीन्स कंप्यूटर हमारा फंक्शनल बनने लगता है। जो हमारे सिस्टम्स हैं, जो सारे पार्ट्स इसके हैं, वो फंक्शनल। ये तभी पॉसिबल है जब बूटिंग होगी। ये बूटिंग होगी तभी जब हमारे सिस्टम में ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ठीक है, दैट इज दिस ऑपरेटिंग सिस्टम। एट दैट टाइम द ऑपरेटिंग सिस्टम इज इन द सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। व्हेन वी क्लिक ऑन द ऑन बटन and it goes from secondary storage device to primary storage device. When the operating system reaches the primary storage device, then the system becomes functional. This loading of operating system, that's known as the loading. This is the second point. Now third point, managing input and output devices. जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है ये मैनेज करता है हमारे डिफरेंट जो इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस होते हैं हमारे सिस्टम में, इन सब इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस को मैनेज करता है दिस ऑपरेटिंग सिस्टम। आपके सिस्टम में आप देखते हो बहुत सारे डिवाइसेस होते हैं, दैट कैन बी इनपुट डिवाइसेस और दैट कैन बी आउटपुट डिवाइसेस। दीज डिवाइसेस आर मैनेज्ड एंड कंट्रोल्ड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम एक्चुअली करता क्या है, किस डिवाइस को कौन सा काम करना है या कौन सा काम किस डिवाइस को करना है, ये डिसाइड करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। किस डिवाइस को कौन सा काम करना है या कौन सा प्रोसेस करनी है, कौन सी फंक्शन करनी है, दैट इज डिसाइडेड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम। लाइक मुझे क्या है, मैं सिस्टम में बैठा हूँ, मैंने प्रिंट का कमांड दिया, जो ही मैं प्रिंट का कमांड देता हूँ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, वो डायरेक्ट जाता है प्रिंटर के पास, वो स्कैनर के पास नहीं चला जाता है, वो प्रिंटर के पास चला जाता है। दैट फंक्शन इज कंट्रोल्ड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम। दैट फंक्शन इज कंट्रोल्ड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम। किस को कौन सा काम करना है, और सेकंड पॉइंट है इसमें, किस प्रोसेस को कितना टाइम लगेगा कंप्लीट होने में, किस प्रोसेस को कितना टाइम लगता है कंप्लीट होने में, दैट इज डिसाइडेड बाय दिस ऑपरेटिंग सिस्टम। फॉर एग्जांपल हम कोई काम कर रहे हैं सिस्टम में, कोई हार्डवेयर पार्ट इन्वॉल्व है उसमें, उस काम को कितना टाइम लगेगा कंप्लीट होने में, वो भी डिसाइड करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। और कौन सा काम किस हार्डवेयर पार्ट को करना है, कौन सी फंक्शन किस पार्ट को करनी है, दैट इज आल्सो डिसाइडेड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम। दैट मींस दिस ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेजेस इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। जो हमारे सिस्टम में इनपुट एंड आउटपुट, जो भी इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस होगा, those are all devices are managed and controlled by this operating system. And allocation and deallocation of devices, किस डिवाइस को कौन सा काम करना है, जो ही वो काम खत्म हो that will be deallocated. For example मैंने प्रिंट का काम दिया, उस वक्त allocation होगी प्रिंटर को, प्रिंटर एलोकेट हो गया, प्रिंटर ने वो काम किया, जो ही काम कंप्लीट हुआ उसको जो स्पेसिफिक टाइम पीरियड दिया गया था वो काम करने के लिए, जो ही वो टाइम पीरियड खत्म होता है, दैट device gets deallocated. And this allocation and deallocation of the devices, that is also monitored by the operating system. And input and output, that means all input and output devices present in the system and their functions and the time duration, इस डिवाइस को ये काम कितने टाइम में करना है, that is all controlled by this operating system. Number fourth, multitasking. एक इम्पॉर्टेंट फीचर है हमारे सिस्टम को, हमारे पीसी में एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन होती है, दैट्स मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग मींस एक ही टाइम में हम बहुत सारे काम करते हैं, एक ही टाइम में हम बहुत सारे काम करते हैं, कॉल्ड मल्टीटास्किंग। दिस मल्टीटास्किंग इज पॉसिबल ओनली एंड ओनली व्हेन द ऑपरेटिंग सिस्टम इज प्रेजेंट इन द सिस्टम। जब हमारे सिस्टम में ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, एंड दैट multitasking option is there only available when operating system is available in the system, and the multitasking feature is controlled by that operating system. Multitasking में एक ही बार हम बहुत सारे काम करते हैं,
एक ही टाइम में हम बहुत सारे काम करते हैं। फॉर एग्जांपल हम सिस्टम में काम करते हैं, हम एक ही टाइम में वर्ड भी चला सकते हैं, पावरपॉइंट भी चला सकते हैं, एक्सेल भी चला सकते हैं, और म्यूजिक भी सुन सकते हैं, वीडियोस भी देख सकते हैं, बहुत सारे काम। एंड दैट ऑल tasks are controlled by operating system and that feature is called multitasking। और इनमें जो मेमोरी मैनेजमेंट होती है, जो डिवाइस मैनेजमेंट होती है मल्टीटास्किंग में, वो सारा कंट्रोल करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। मेमोरी मैनेजमेंट में किस टास्क को कितना टाइम देना है कंट्रोल करने में, आपके पास कोई टाइम स्पेसिफिक टाइम पीरियड है, उसको कैसे ये मल्टीटास्किंग फीचर कैसे चलाना है, क्या आपको टाइम शेयरिंग करनी है या आपको स्पेसिफिक टाइम देना है, एक फंक्शन को एक टाइम, या ये सारा जो कंट्रोल करता है दैट इज कंट्रोल बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टीटास्किंग इज एन इंपॉर्टेंट फीचर दैट इज आल्सो कंट्रोल्ड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम। ये तभी पॉसिबल है जब आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम होगा। नंबर सेकंड पॉइंट इज provides platform for other programs। अब और एक पॉइंट है इसमें, ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये जो बाकी प्रोग्रामर्स हमारे सिस्टम में चलते हैं अपार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, लाइक पहले पिछली क्लास में मैंने बोला था आपको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स वो तब ही चलते हैं जब आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम होगा आपके सिस्टम में। जब आपके सिस्टम में ऑपरेटिंग सिस्टम है तब जाके बाकी प्रोग्राम्स उसमें चल सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपके सिस्टम में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस चल सकता है, व्हाट्सएप चल सकता है, फेसबुक ऐप चल सकती है, टैली के ऐप चल सकती है, या बाकी जो ऐप्स है वो सारी चल सकती है, तभी चल सकती है जब आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम होगा। अगर आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, कोई भी ऐप, कोई भी दूसरा सॉफ्टवेयर जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या कोई भी यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है, वो आपके सिस्टम में फंक्शन नहीं कर सकता है। वो नहीं कर सकता जब तक ना आपके सिस्टम में ऑपरेटिंग सिस्टम होगा। जब आपके सिस्टम में ऑपरेटिंग सिस्टम है तब पॉसिबिलिटी है कि बाकी जो सॉफ्टवेयर आपके सिस्टम है वो फंक्शन कर सकते हैं। दैट मीन्स ये ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, ये जगह देता है बाकी एप्लीकेशन को अपने सिस्टम में चलाने के लिए, इनको स्पेस एलोकेशन करता है, या ये बाकी जो एप्लीकेशन हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स हैं, उनको चलाने में ये हेल्प करता है। अगर ये ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम आपके सिस्टम में नहीं चल सकता है। दीज आर द पॉइंट्स व्हेन वी कैम टू नो हाउ इम्पोर्टेंट इज ऑपरेटिंग सिस्टम। ये जरूरत हमें क्यों जरूरत पड़ी ऑपरेटिंग सिस्टम की। अगर हमारे सिस्टम में ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तब हम क्या काम कर सकते हैं या क्या नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है उसमें और एक भी, दैट्स कॉल्ड द मेमोरी मैनेजमेंट। जो आपके सिस्टम में मेमोरी होती है, जो सिस्टम में मेमोरी होते हैं, whether that is the primary memory or that is the secondary memory, that all is controlled by operating system। इसमें ये है कि किस प्रोग्राम को कितनी मेमोरी देने हैं उसको वो काम चलाने के लिए, या किस मेमोरी में कौन सा डेटा रखना है, किस मेमोरी में जब ये डेटा डिलीट हुआ तो उसके लिए क्या एलोकेशन करनी है। ये सारा जो मेमोरी मैनेजमेंट, ये हमें आगे पढ़ना है कि मेमोरी मैनेजमेंट एक्चुअली होता क्या है। यहाँ पे ये काम है कि नीड ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम है। मेमोरी मैनेजमेंट भी इसी में आता है कि मेमोरी मैनेजमेंट तभी पॉसिबल है जब आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम होगा। इस मेमोरी मैनेजमेंट में ये सारी जो मेमोरी होती है इस कंप्यूटर की, वो सारी मेमोरी यही मैनेज करता है। और दूसरी बात है मैनेजमेंट ऑफ सिस्टम फाइल्स। जो आपके कंप्यूटर में डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा जो यहाँ से देते हैं वो इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइल्स में सेव होता है। डिफरेंट जो भी डेटा आप देते हो वो फाइल्स में सेव होता है। उन फाइल एलोकेशन का उनको वो फाइल एलोकेशन भी कंट्रोल करती है यही ऑपरेटिंग। ये फाइल कहाँ पे रखनी है, कि ये फाइल जब हमें चाहिए हम ओपन करते हैं इस फाइल को तो ये कहाँ से लानी है, कहाँ पे इस फाइल को रखना है, कहाँ पे दूसरी फाइल को रखना है। ये सारी जो फाइल मैनेजमेंट है, जो फाइल डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइल्स हम सेव कर रख सकते हैं अपने सिस्टम में, ये सारा भी कंट्रोल करती है ऑपरेटिंग सिस्टम। एंड दीज आर द पॉइंट्स जहाँ पे हमने देखा कि ऑपरेटिंग सिस्टम की
क्या नीड है हमारे सिस्टम में। तो नेक्स्ट टॉपिक इंशाल्लाह ये आई होप कि आपने सब समझ में आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में हम देखेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ ऑपरेटिंग या फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम के क्या फंक्शंस हैं, ये था नीड ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम एंड दीज टॉपिक्स आर अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस। तो थैंक यू।